नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अयोध्या में 9वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने 56 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए और हर बार के दीपोत्सव की तरह इस बार भी दीपोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पिछला रिकॉर्ड 26,11,101 का प्रज्वलित दियों का था। इस बार 28 लाख से ज्यादा दिए जलाकर इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए खुद अयोध्या में मौजूद रही। तो अयोध्या में भव्य दिव्य दीपावली में दिव्य अयोध्या नजर आ रही है और लेजर लाइट का शो अभी भी चल रहा है। और इस बार 28 लाख दियों से पूरी राम नगरी अयोध्या जो है वो जगमग नजर आ रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है, फूलों से सजा हुआ मंदिर भी नजर आ रहा है। और ये जो भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की नगरी की हैं, जहां पर अपने अपने अंदाज में प्रभु श्री राम की स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार हुई। और सबसे खास बात यह कि 2017 के बाद से लगातार यहां पर दीपोत्सव को लेकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। दीपोत्सव योगी आदित्यनाथ के आने पर इसका आगाज हुआ और फिर लगातार हर साल हर दिवाली पर ये एक नया रिकॉर्ड बनाता है। इस बार 28 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए। आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 9वां संस्करण है। ये 9वां ऐसा महोत्सव है जो दीपोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने 56 घाटों पर 28 लाख से दीप जलाए गए हैं। और इसी के साथ इस दीपोत्सव ने इन जलते और जगमगाते दियों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना अध्याय, अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और यूपी लगातार हर साल खुद इस रिकॉर्ड को तोड़ता है। तो आप जहां पर भी देखेंगे भगवान श्री राम के जयकारे नजर आएंगे और पूरी अयोध्या जो है वो दीपों के साथ जगमगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के इस 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ। आपकी यहां दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का एक कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना?
और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है, जनता जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज
अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल यहां पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, क्योंकि अयोध्या एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया। अयोध्या ने फिर से अपना इतिहास रचा है और राम नगरी अयोध्या, भले ही ये दीपक जो है वो अयोध्या में प्रज्वलित हो रहे हों, लेकिन इनसे रोशनी पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में, पूरे देश भर में हो रही है। और यहीं से एक बड़ा रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव ने जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में तकरीबन 26 लाख दियों और आरती से एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनेगा और इन तमाम तस्वीरों को देखने के लिए, अपने जहन में कैद करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और देखिए, एक पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है इस अलौकिक तस्वीर को देखने के लिए प्रभु श्री राम की नगरी में। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से त्रेता युग आ गया हो। हर तरफ भगवान श्री राम की धुन है और हर कोई भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। आप बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, मैं डॉक्टर विजय पटेल हूँ। हम बड़ौदा, गुजरात से आए हुए हैं और स्पेशली अयोध्या की दिवाली देखने के लिए आए हैं। हम सपरिवार आए हुए और मेरे माता पिताजी, जिनकी उम्र 85 ईयर्स है, और उनको भाई बहन सब लोग मिलकर यहाँ अयोध्या की इस नगरी की दीपावली को देखने के लिए आए। जैसे यहाँ की जो रोशनी है, मानो कि ऊपर से ही बनाई हुई है। ऊपर से तुम देखो तो अयोध्या भारत नगरी में एक विशेष जो स्थान लगता है। अब हाल ही की जब इतने सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जिस तरह से ये इतना अच्छा प्रयोजन किया है, तो हमने सोचा है, हमारे माता पिता इतने बुजुर्ग होते तो उनको जीते जी उनको हम अयोध्या की इस दिवाली का दर्शन कराए, और हम भी बच्चों के साथ यहाँ दर्शन के लिए आए हुए। बहुत आप यूँ कहें कि जो पल है, इमोशनल पल है, भावुक पल है। माँ बाप आपके साथ आए हैं और आपकी इच्छा थी कि आप अयोध्या जाएं, दर्शन कराएं। हाँ, सही बात है, क्योंकि देखो, हम माँ बाप ने हमें बहुत मेहनत करके बड़ा किया था और वो लोग साक्षी हुए थे अयोध्या के लाल रामलला के मंदिर के बाद। उन्होंने सब सुना था, और जब ये नया मंदिर बना तो ये दिवाली आई तो हमने सोचा कि लोग इधर उधर घूमते, हमने सोचा माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप है, उनको लेके हम अयोध्या लेके जाते, अयोध्या का दर्शन कराते, और पर्टिकुलर दीपावली के दिनों में, क्योंकि ये सब चीज हमने टीवी में देखा था, सुना था, बट ऐसे कभी देखा नहीं था। और देख के आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा ही माहौल है। अयोध्या नगरी पूरी राम राज्य, वही आप बता रहे कि त्रेता युग जैसा अभी माहौल है। सब लोग राम जी की मोहमाया में खो गए हैं और मानो कि जैसे हम लोग स्वर्ग में घूम रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है अभी। ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लौटे होंगे यहाँ पर, तो पूरे जो ऋषि मुनि हैं, आम लोग हैं, जो हर्षाए होंगे। ऐसी तस्वीर, ऐसा पल एहसास हो रहा है आपको? सही में सही। हम लोगों को, अपने आप को हम लोग नसीब वाले मानते हैं। उस वक्त पे जब राम जी आने वाले होंगे तो नगरी में क्या उत्साह था, जिस तरह से लोगों के अंदर खुशी होगी, हम लोग भी ऐसा भी महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में आए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी पूरा युद्ध जीत के जैसे आने वाले थे, और उस टाइम पे जो हम अभी इमेजिन करेंगे उस टाइम पे ऐसा ही माहौल होगा, ऐसे ही दीप जले होंगे, और उस चीज के हम अभी साक्षी, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। बिल्कुल। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए, बहुत खूबसूरत ढंग से पूरे इस अयोध्या को सजाया गया है, और यही वजह है कि दूर दराज से तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इस अलौकिक तस्वीर को अपने जहन में कैद कर रहे हैं। आप बताइए
कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत भावुक पल है। इस तस्वीर को कैद करने के लिए आप लोग गुजरात से आए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। वैसा हमारा प्लान तो था ही कि मम्मी डैडी को लेके यहाँ आए एक बार घूमने और राम जी के, रामलला के दर्शन करें। वो आज रियली सार्थक हो गया और वी आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस लाइटिंग एंड दिवाली रियली। पूरा जो अयोध्या है जगमग कर रहा है, दीपों से जगमगा रहा है। कौन सी ऐसी बातें रही यहाँ पे आपने देखा जिसे ताउम्र आप भूल नहीं सकती हैं? यहाँ का जो डेकोरेशन किया है और रामलला की याद में जो ये सब लाइटिंग वगैरह सब देखी है, वो तो लाइफ टाइम याद रहेगी। ये मेमोरी तो बहुत अच्छा लगा। लेजर शो को हम देख रहे थे कि आप लोग ध्यान से देख रहे थे, कितना कुछ खास है आपके लिए अयोध्या? हाँ, हमारी जनरेशन के लिए जिनको इतना ज्ञान नहीं है सबके बारे में, सनातन धर्म के बारे में, अभी एज में अयोध्या आना, अपने धर्म के बारे में जानना, ऐसा लगता है कि राम जी की वापसी को इतना सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो अपने धर्म को जानने के लिए भी जिज्ञासा बढ़ती है। यहाँ पे लेजर शो में भी काफी कुछ जानने को मिलता है, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपना कल्चर के बारे में, काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। दीपों की बात करें तो पूरे एक बार 26 लाख से ज्यादा जो दीप हैं वो हैं। आरती का रिकॉर्ड बनेगा। कैसा आज आप उस पल के गवाह बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत लकी फील हो रहा है कि ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है और अपने आप को बहुत खुशमुशाल और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि ये मैं देखूंगा अपने आँख से कल, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप लेजर शो देख रहे थे, पूरा रामायण का कांड जो है वो दिखाया गया। कैसा उस वक्त वो पल कैसा, कितना खास था आपके लिए? भावुक था थोड़ा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, सिर्फ टीवी में देखा है, पर पहली बार अभी खुद देखा तो अच्छा लगा मेरे को और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप अयोध्या के तमाम जगहों पे गए होंगे, लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं जो आपने अपने जहन में कैद की, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ यादें लेकर आप गुजरात लौटेंगे? अयोध्या के बारे में जैसे हमने सुना था बहुत सारी चीजें। पहली बात तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं मेरे माता पिता के साथ, मेरे बच्चों के साथ यहाँ हूँ। मतलब माता पिता से मैंने ज्ञान लिया था, उनसे बातें सुनी थी कि अयोध्या ऐसा है वैसा है, वो सब चीजें मैंने देखी और मेरे बच्चों को भी देखने का मिला। यहाँ का जैसा कि सरयू घाट है, जहाँ राजा दशरथ का महल है, दशरथ जी की समाधि है, हनुमान गढ़ी है, पर्टिकुलरली अपना ये अभी ये जो नदी के किनारे ये दीपोत्सव का जगह है, ये सब चीज अगर देखा जाए तो एक एक चीज ऐसी है अपने दिल में लग गई है सालों तक। मतलब मैं बोलूँ ना कि ये शायद हमने वही सोचा नहीं था कि हम इतने भाग्यवान हो गए कि ये दिन पे हम यहाँ आएंगे और भगवान ने आज ये दिन हमारे लिए निकाला। बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ यहाँ आने का मौका मिला। सब यादें, सब तेज, रादर हम बोलते हैं हमारे में नई सी ऊर्जा आ गई है और सनातनी धर्म, ये माहौल, अपने कल्चर को जान के बहुत सारी खुशी हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तस्वीरें दिखाएंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं पूरे अयोध्या की, किस तरीके से सजाया गया है। और शायद जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए होंगे उस वक्त कहते हैं कि हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुण्य मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। और शायद एक बार फिर से आज की जो तस्वीर है वो बता रही है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे होंगे तो इसी तरीके से जो अयोध्यावासी हैं, जो तमाम जो लोग हैं, वो किस तरीके से भगवान की भक्ति में डूबे होंगे। सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्मचर्य आई सब रानी, हर्षत जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। ये जो चौपाई है अयोध्या में, किस तरह प्रभु श्री राम के छोटे छोटे जो पाँव हैं वो जब आए तो किस तरीके से पूरा अयोध्या हर्षाया होगा। और कुछ इसी तरीके से आज एक बार फिर से पूरा अयोध्या को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और जो तमाम जो लाइटें हैं, तमाम जो अयोध्या वासियों ने श्रृंगार किया है वो अद्भुत है, अलौकिक है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इन तस्वीरों को देखने के लिए आ रहे हैं। आप बताइए कि अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है अयोध्या की, कितनी खूबसूरत, क्या कुछ? बहुत अद्भुत, जो हमने अभी इतने सालों में देखा है, आज से 10-15 साल पहले अभी तक ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे हीरो ही था कि मतलब बस खाली वही था कि एक नॉर्मल सी रोड थी और उस पे सारा कुछ सिनेरियो था। बट ये जो चीजें देखने को मिल रही है फर्स्ट टाइम है मेरे पूरे एक्सपीरियंस में, लाइफ में अपने।
तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि हाँ सनातन धर्म का सारा कुछ हो रहा है और ये चीजें हो रही हैं मुख्यमंत्री योगी जी से, बहुत अच्छा चीज है। भगवान की महिमा का वर्णन देख रहे हैं हम, अरण कांड, सुंदर कांड, तमाम किस्किंधा कांड। तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो अयोध्या है, और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए होंगे तो ऐसी तस्वीर होगी उस वक्त की? हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है। एआई के थ्रू जो आप देख रहे हैं चीजें, पिक्चर्स जो चल रही हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हाँ वो एआई से इन्होंने सारा कुछ सिस्टम किया है पीछे बैकग्राउंड में। और जो ये सीधे जितने भी कांड है, 7 कांड इस पे दिखे हुए दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ यार नहीं लिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप भी इन तमाम तस्वीरों को कैद कर रही हैं जहन में। कितना आपके लिए अलौकिक तस्वीरें हैं जिसको कभी भूल नहीं सकती आप? बहुत सारी ऐसी है। सबसे बेहतर क्या लगा आपको यहाँ पे? क्या सबसे अच्छा लग रहा है आपको? अभी तो स्टार्टिंग ही है, बाकी आपने ये छोटे मासूम बच्चों को देखिए, अपने माता पिता के साथ आए हैं, इस कभी ना भूल पाने वाले तस्वीरों को जहन में कैद कर रहे हैं। सबसे सुंदर क्या लगा आपको? क्या लगा कि अयोध्या में इस बार कुछ अलग है? अब की तो वैसे लमसम 3-4 दीपावली से होता है कोई नहीं, लेकिन अब की और अद्भुत सजी हुई है अयोध्या। क्या कहते हैं, बाबा जी की देन है, हिंदुत्व जगा हुआ है, बाकी सबसे इसकी है, बिल्कुल सनातन धर्म की सब जगा हुआ है। बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें, ये लेजर शो, क्या कुछ अद्भुत आपको नजर आया? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत पहले से बहुत मन था यहाँ आने के लिए, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए। वो दिन आज आ गया कि मैं यहाँ हूँ, बस धन्यवाद। बिल्कुल। और ये जो तस्वीर हमने देखी कि सड़क किनारे देखिए कि तमाम जो चौपाइयाँ हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, ये जब आप देख रहे हैं तस्वीरों को तो मन कितना आपका खुश हो रहा है? गदगद हो जाता है एक बार देखने के बाद कि रोंगटे खड़े होते हैं। मैं तो 2-4 बार जा चुका हूँ राम मंदिर में, तो ऐसा लगता है कि जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं श्री राम भगवान को तो लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी भव्य तस्वीर उन्होंने बना रखी है, जो राम मंदिर का सिस्टम है, और नीचे राम दरबार वगैरह बना रखा, बाकी बनी रहा है। बाकी ये जो चीजें लगाई है उन्होंने, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब राममय कर दिया, पूरी अयोध्या राममय कर दिया। और कल तो दीपोत्सव, उसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग का वक्त लौट के आया, एकदम बैकग्राउंड उन्होंने पूरा एकदम थीम वैसे उस टाइप की बना दी है। सारा बैकग्राउंड में आप दिखा यहाँ से वहां तक पूरा, तो इसलिए बस जय श्री राम। ये तस्वीर है अयोध्या की। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि देखिए, जहाँ पर भी आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ पर हर तरफ प्रभु श्री राम की महिमा वर्णन करते हुए तस्वीरें आपको नजर आएंगी। आप बताइए, कितना सुखद पल है अयोध्या के लोगों के लिए और आप सभी के लिए, कितना खूबसूरत पल है ये? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से योगी सरकार आई है तब से अयोध्या राममय हो गया है जी। कहाँ से आप आए हैं? हम बस्ती से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, और बहुत सुखद आनंद अनुभूति हो रही है। हम लोग ऐसा पहले कभी जानते ही नहीं थे कि इस तरह से यहाँ पर इतना बढ़िया व्यवस्था और सब चीज होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो तमाम जो लोग हैं बहुत खुश हैं। और एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाएंगे कि भगवान श्री राम के तमाम जो अलग अलग रूप हैं उनका चित्रण किया गया है। और दीवारों पर देखिए, जो यहाँ के अयोध्या के सड़कों पे जो दीवारें हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से चित्रों को दिखाया गया है। चाहे वो स्वर्ग मंदिर देखकर माता सीता का आकर्षित होना, ये तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो लोगों को रोमांचित कर रही हैं। और उसके अलावा अयोध्या कांड के जो दोहे हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा, जेहि प्रेम नियावही तिनु पावही, तेहि बिना न पावसी मोहि भावही। और ये जो तस्वीर है अयोध्या की है, जहाँ पे हर तरफ लोग जो हैं पूरी तरीके से प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अमितेश श्रीवास्तव, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरी अयोध्या भीड़ से खचाखच भरी हुई है। तमाम छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा आप बताइए कि कैसा लग रहा है आज का? ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वापस लौटे होंगे अयोध्या, उस तरह की तस्वीर आपको दिख रही है? जी जी, लौकिक लग रहा है। वैसे ही जैसे सब कुछ हम वैसे देख पा रहे हैं, खुशियाँ वैसे हो गई हैं। उसी को देख के हम लोग बिल्कुल एकदम योगी जी महाराज की कृपा से आज हम लोग उस पल को देख के जीवन देख पा रहे हैं अपने उसमें, और बहुत ज्यादा खुश हैं।
इसलिए आज हम ये अपने इसको आंखों से उन्हीं की उससे सब पूरा देख कर लग रहा है जैसे राम राज्य वापस आ गया है। राम राजा वापस आया है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? तकलीफें उठानी पड़ी, काफी दूर से आप लोग चल के आई होंगी, उसके बावजूद चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। देख के सारा सब कुछ जो है माहौल वो सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं और इसको देख के अपने आनंद विभोर हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तमाम लोग इस खूबसूरत तस्वीर को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। आप बताइए कितना खुशी है, छोटे बच्चे भी हैं, कितना आपके लिए कितना अद्भुत पल है? ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके घर में राम भगवान आ गए हैं, सारे तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है और अयोध्या तो ऐसे जगमगा रही है जैसे सब में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, हर व्यक्ति में प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम भीड़ है, उसके बावजूद जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है और जो दीपोत्सव का इस बार रिकॉर्ड बन रहा है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, उसको लेकर क्या सोचती हैं? होना ही चाहिए क्योंकि ऐसा व्यवस्था ही किया गया है, तो इससे तो ऐसा होना ही चाहिए कि हाँ गिनीज बुक में नाम तो आना ही चाहिए। जी थैंक यू। तमाम छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे, उसके अलावा और भी लोग हैं और हर कोई पूरी तरीके से भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो अयोध्या में दरअसल दीपोत्सव की जो धूम है वो नज़र आई और दीपावली की धूम भी दिखाई दी। और आपको बताते चले कि इसी के साथ अब अयोध्या ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है। अयोध्या में जो लोगों की उत्सुकता है, भले ही ये दीपों का प्रज्वलन जो है वो अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन इससे पूरा विश्व और पूरा देश भर जो है वो जगमगा उठा है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे दुल्हन की तरह सजकर राम नगरी तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर हर बार की तरह पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया और उससे भी ज़्यादा उत्सुकता से उन्होंने एक बधाई संदेश दिया, लोगों को संबोधित किया, अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं दी और फिर ये 5 दिवसीय त्यौहार जो है वो बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के विज्ञापन पर